राहुल फील्स लाइक अ फेलियर और वो यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है टाइटल वॉच दिस इफ यू फील लाइक अ फेलियर। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम डिजर्व करते हो एक फेलियर की तरह फील करना। तुम डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में फेल होना। जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में है तुम सारी की सारी प्रॉब्लम को डिजर्व करते हो। राहुल ये बात सुनकर काफी ज्यादा ऑफेंडेड फील करता है और वो ये वीडियो को बंद कर देता है और दूसरी वीडियो देखने लग जाता है, जिससे उसकी लाइफ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। सो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि तुम राहुल की तरह ऑफेंडेड हो जाओ और ये वीडियो यहीं पे बंद कर दो और कोई और वीडियो देखने लग जाओ, लेकिन इसमें तुम्हारे ही नुकसान है। और सेकंड रास्ता कि तुम ये पूरी वीडियो को अपनी पूरी अटेंशन के साथ देखो, जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा। सो अब जब मैंने तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर ली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि तुम सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, तुम फेल होना डिजर्व करते हो। तो मैंने ऐसा क्यों बोला और इसमें कितनी सच्चाई है मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। तुम 100% फेल होना डिजर्व करते हो। तुम फेल होना डिजर्व क्यों नहीं करोगे? जस्ट इमेजिन मैं तुम्हारे ऊपर एक गोप्रो लगा दूं तुम्हारे सर पे और तुम्हारी पूरी लाइफ सुबह तुम्हारे उठने से ले तक तुम्हारे सोने तक ट्रैक करूं, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? लेट मी टेल यू। तुम सुबह उठे ही हो अभी जस्ट और तुम्हारी आंखें भी ढंग से नहीं खुली है, और जो पहली चीज तुम करते हो वो है स्क्रोलिंग। भाई लिटरली तुम अभी अपने बेड से भी नहीं उठे हो और तुमने अपना फोन उठा के स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। और जो तुम्हारी पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जो सबसे क्रूशल टाइम है, उसको तुमने वेस्ट कर दिया है। इस टाइम में तुम कुछ प्रोडक्टिव करके अपनी लाइफ बदल सकते हो, पूरे दिन का मोमेंटम सेट कर सकते हो, पर तुमने उस मोमेंटम को उठने के साथ ही खत्म कर दिया है। और 1-2 घंटा फोन चलाने के बाद तुम अपनी टू डू लिस्ट देखते हो, और क्योंकि तुमने 1-2 घंटे तक लगातार फोन चला लिया, स्क्रोलिंग करी है, तो तुम्हारे जो ब्रेन को हाई डोपामीन मिला है, अब तुम उस वजह से बाकी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और तुम अपनी टू डू लिस्ट में से एक भी काम नहीं कर पाते पूरे दिन में। और ऐसी पूरा दिन वेस्ट करने के बाद शाम हो जाती है और शाम को तुम डिसाइड करते हो कि यार बहुत हो गया, मैंने काफी टाइम वेस्ट कर लिया सुबह से, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो तुम फॉर द फर्स्ट टाइम अपने फोन को साइड में रखते हो और पढ़ाई करने बैठते हो। पर इस पॉइंट तक तुम्हें चीप डोपामीन की आदत लग चुकी है और तुम्हारा ब्रेन वो डोपामीन को क्रेव करने लगता है, जिसकी वजह से जब तुम फोन को साइड रखते हो और अपने कंसंट्रेट करने लगते हो अपनी पढ़ाई पे, तो तुम्हें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है और तुम काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड फील करने लगते हो। और इसी डिप्रेशन और सैडनेस से बचने के लिए तुम वापस से स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे तुम्हारे ब्रेन को टेम्परेरी डोपामीन्स मिलते हैं और तुम्हारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करने लगता है। और देखते ही देखते शाम भी निकल जाती है और रात के 9 बज जाते हैं। पर ये क्या, तुम अभी भी अपने फोन से चिपके हुए हो एक ज़ॉम्बी की तरह। बट वेट, तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे इस वक्त। तुम इस वक्त किसी से बात करने के मूड में हो। तुम देखते हो कि क्या यार, शी इज ऑनलाइन लेकिन वो मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही। और ये क्या, उसने तुम्हें सीन पे छोड़ दिया। अब तुम काफी ज्यादा सैड फील करते हो और तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाता है कि उसने तुम्हें सीन पे क्यों छोड़ा। क्योंकि तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बेकार है, तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम सुबेरे से शाम तक अपने कमरे में बैठे रहते हो और फोन चलाते रहते हो, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा अनफिट हो चुके हो और इनफैक्ट तुम अगली दिखते हो। और तुम डिसाइड करते हो कि यार बहुत हो गया, अब मेरे को कोई लड़की सीन पे नहीं छोड़ेगी, अब मैं अपने आप पे काम करने लगूंगा। और फिर क्या, तुम रात को वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने लगते हो, इस होप में कि कल से तुम अपनी लाइफ बदल दोगे और कल से तुम एक्शंस लेने लग जाओगे। लेकिन ये पहली बारी नहीं है, तुमने कई बार ये डिसाइड करा है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता और कल का दिन भी तुम वैसे ही वेस्ट कर दोगे जैसे तुमने आज का दिन वेस्ट करा है। ये जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई ये किसी राहुल की स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है। इनफैक्ट मेरे जैसे लाखों लोगों की यही सेम स्टोरी है। बिकॉज हम इतने ज्यादा कंफर्टेबल और डिस्ट्रैक्टेड समय में जी रहे हैं कि इस समय में डिस्ट्रैक्टेड होना इतना ज्यादा इजी है जिसकी कोई हद नहीं है। बट द गुड पार्ट इज तुम ये सब इम्प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने करा है। फ्रॉम गेटिंग लेफ्ट ऑन रेड टू गेटिंग मल्टीपल गर्ल्स, फ्रॉम वेस्टिंग होल डे टू वर्किंग होल डे। तुम भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो जैसे मैंने करा है। सो द मेन क्वेश्चन इज कि तुम भी ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर सकते हो। और इसका सिंपल सा जवाब है बाय डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे वर्क करता है। इमेजिन ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक पिरामिड की तरह वर्क करता है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पिरामिड है
और इसके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें चाहिए, मनी, मसल एंड वुमेन, वो तुम्हें मिलेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर जाके। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें टॉप पर हैं। ये सारे रिजल्ट्स पाने के लिए तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, और उस एक्शंस को लेने के लिए तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी। तुम देख रहे हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ बिल्कुल बेस में है। बिना बेस के तुम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। वैसे ही बिना मेंटल हेल्थ के तुम ना तो अच्छे एक्शंस ले पाओगे, और जब तुम एक्शंस नहीं लोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसकी है वो है मेंटल हेल्थ की। क्योंकि तुम देख सकते हो, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मेंटल हेल्थ बिल्कुल एक बेस की तरह एक्ट करती है, जो कि नेसेसरी है तुम्हें अच्छे एक्शंस लेने के लिए। और जब तुम वो एक्शंस लोगे तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के दो फेजेस हैं। इन फर्स्ट फेज यू नीड टू स्टॉप ऑल द बैड हैबिट्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग योर मेंटल हेल्थ। और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो बना रखी है। तुम इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट मैं उस वीडियो का क्रक्स और समरी तुम्हें अभी बता दूंगा इन शॉर्ट। बेसिकली जो भी चीज़ करने से तुम्हारे ब्रेन को चीप डोपामीन मिलता है। चीप डोपामीन वो डोपामीन होता है जो तुम्हें अभी के टाइम में तो प्लेजर दे रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड वॉचिंग सोशल मीडिया कॉन्टेंट। जब तुम ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हो तो तुम्हें भी प्रेजेंट में तो काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लाइफ इसको करने से और बेकार होती जाएगी। तो जो भी एक्टिविटीज तुम्हें चीप डोपामीन देती है वो सारी की सारी तुम्हें करनी बंद कर देनी चाहिए। बट लेट्स बी रियल, तुमने इतने सालों से ये बेकार हैबिट्स की आदत डाली है। तुम एकदम से ऐसे चुटकी बजा के ये सारी हैबिट्स को बंद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट तुम कम तो कर सकते हो। तो तुम्हें यही करना है यार, तुम्हें सारी हैबिट्स को कम करना है। तुम 2 घंटे वीडियो गेम खेलते हो तो 1 घंटा वीडियो गेम खेलो। तुम 3 घंटे सोशल मीडिया देखते हो तो तुम 2 घंटे सोशल मीडिया देखो। और ऐसे धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को कम करते जाओ, और तुम देखोगे तुम्हारी मेंटल हेल्थ और खराब होना बंद हो जाएगी। और अगर तुम इस वीडियो में से कोई एक बात को अपने घर लेके जाना चाहते हो ना, तो लिटरली जो मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूँ उसको भाई गांठ बांध के अपने दिमाग में फिट कर लेना। क्योंकि जो आगे आने वाली चीज है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ तुमने उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड आई गारंटी तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई, सही में। सो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम अभी इधर उधर कमेंट्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरी वीडियो के थंबनेल देख रहे हो, और इस वीडियो को देखते देखते कुछ और भी टास्क कर रहे हो ना, तो वो टास्क करना बंद कर दो और इस वीडियो को फुल स्क्रीन करो और अपनी पूरी अटेंशन के साथ जो मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा उसको देखो। अब आती है बात सेकंड फेज में। सेकंड फेज में वी नीड टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ। जो तुमने ऑलरेडी अपनी मेंटल हेल्थ को इतने लंबे टाइम से खराब कर रखा है ना, अब हमें उस मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और लिटरली मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दो ही मोस्ट एफिशिएंट तरीके हैं। फर्स्ट इज मेडिटेशन। अब ना मेडिटेशन करना इतना ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसे लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बैठना है और अपनी आंखें बंद करनी है। और आंख बंद करने के बाद तुम्हें एक लंबी सी इनहेल लेनी है और एक लंबी सी एक्सहेल करनी है। मैं तुम्हें अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तुमने आंखें बंद करी, अब तुमने इनहेल करा, अब तुम एक्सहेल करोगे। और तुम्हें बस अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना है। अब बहुत बारी जब तुम मेडिटेशन करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, बट वो थॉट्स आने ही चाहिए जब तुम अवेयर हो जाओ कि शिट यार मेरे को ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना था और एकदम से मेरे दिमाग में थॉट्स आ गए। तो तुम वापस से अपना फोकस उठा के उन थॉट से हटाकर अपनी ब्रेथ पे रखोगे। तो यही पार्ट है मेडिटेशन का। जितनी बारी तुम ये करोगे उतने ही तुम बेटर होते जाओगे इस स्किल में, और उतनी तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती जाएगी। और बहुत सारे लोग ना यही गलती करते हैं। जब भी मैं उनको मेडिटेशन करने के लिए कहता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि यार मैंने मेडिटेशन तो करी, लेकिन मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा थॉट आ गया और मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। बट जस्ट इमेजिन, तुम अपने बाइसेप ट्रेन कर रहे हो जिम में, और तुम बारबल कर्ल्स मारते हो, ठीक है, तुम अपनी बाइसेप ट्रेन कर रहे हो और एक पॉइंट के बाद तुम और ज़्यादा वेट नहीं उठा पा रहे और तुम बारबल छोड़ देते हो। तो तुम क्या कहोगे कि मैं भाई एक्सरसाइज कर रहा था बट मैं और उठा नहीं पाया तो मेरी एक्सरसाइज वेस्ट हो गई। नहीं ना। ऑब्वियसली एक्सरसाइज का पॉइंट ही यही था कि तुम्हारी मसल फटीग हो जाए
और तुम और ज़्यादा कर ना पाओ। और जब तुम इस लेवल तक ट्रेन करते हो, तो तुमने जो अपनी मसल्स को डैमेज करा है ना, वो रिपेयर होती है और स्ट्रॉन्ग बनती है। सेम है तुम्हारी मेडिटेशन में। जब तुम मेडिटेशन करते हो और जब तुम्हारा ब्रेन फटीग हो जाता है ना, वो और ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता। और अगले दिन तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जस्ट लाइक योर मसल्स। जो तुम लॉजिक मसल में यूज़ करते हो ना, वही तुम अपने माइंड में भी यूज़ करने लग जाओ। तो तुम्हारी जो भी क्वेरीज़ है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। सो स्टार्ट करो मेडिटेशन करना सिर्फ 1 मिनट से। और जब तुम 1 मिनट से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाओगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई मेडिटेशन के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और इतने टाइम से मैंने मेडिटेशन नहीं करी थी, तो अब मैं ना उसको कवर अप कर लेता हूँ। और कवर अप करने के चक्कर में वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो करते हैं, लेकिन चौथे दिन से करना बंद कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमें ये हैबिट्स को फ़ॉर्म करना है, तो हम सिर्फ 1 मिनट से ही स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे इसको ऊपर लेके जाएँगे। एज़ लॉन्ग एज़ तुमने मेडिटेशन करना क्विट नहीं करा है ना, तो तुम्हें इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड चीज़ जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मोस्टली आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, अगर वो लोग सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने लग जाए ना, तो उनका ये डिप्रेशन ऐसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो या कोई भी डिप्रेस्ड पर्सन होता है ना, तो उसके ब्रेन में कंटिन्यूअसली नेगेटिवली लूप वाले थॉट्स चलते हैं। तुम एक बार इमेजिन करो कि एक डिप्रेस्ड पर्सन के दिमाग में कैसे थॉट आते होंगे। उसने कोई टीवी पे, कोई भी वेब सीरीज पे कोई भी कंटेंट देखा, उसमें किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को मोटा बोल दिया और ये कंटेंट देखने के बाद ना उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है और वो याद करता है कि यार मेरे को भी 6 महीने पहले, साल भर पहले किसने मोटा बोला था। अब फिर उसे याद आता है कि यार कहीं न कहीं वो आदमी सही बोल रहा था, मैं कितना बेकार दिखता हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, मैं कितना अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मैं इतना बेकार दिखता हूँ। बट मैं क्या करूँ यार, मेरे तो जेनेटिक्स ही इतने बेकार हैं। बट उस बेवकूफ़ इंसान को कौन बताए कि उसके जेनेटिक्स बेकार नहीं है, उसकी लाइफ़स्टाइल बेकार है। वो ना तो एक्सरसाइज़ करता है, ना तो हेल्दी खाता है और वो सारा ब्लेम उठा के अपने जेनेटिक्स पे डाल देता है। और इसके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आने बंद नहीं होते, ये लूप की तरह कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। फिर वो सोचता है क्योंकि मैं बेकार दिखता हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ करने का। और तुम देख रहे हो एक इतनी सी छोटी बात से कितना ज़्यादा नेगेटिव लूप वाले थॉट में एक आदमी फँस गया। और जितना ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन होता है, उतने ही ज़्यादा ये थॉट बार-बार ही आते हैं। अब एक बार इमेजिन करो, कोई डिप्रेस्ड आदमी, अगर उसको 6 महीने से 7 महीने से डिप्रेशन है, तो 6-7 महीने से वो लगातार इस मेंटल स्टेट से गुज़र रहा है। भाई मैं ना बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा बेकार है, बट इसको तुम ना चेंज कर सकते हो। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई तुम्हें हो गई, तो सालों-साल चलती रहेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। इसको तुम ऐसे 1 सेकंड में ठीक कर सकते हो। ऐज़ अ मैन, ये हमारा बर्थ राइट है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कोई भी जो भी इमोशंस हम चाहें वो फ़ील कर सकते हैं। और ये सेम एडवाइस अगर मैं किसी लड़की को दूँगा, तो वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एडवाइस हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजिकली वी आर वेरी डिफरेंट। बट एज़ अ मैन, हमारा बर्थ राइट है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हैं एंड वी कैन चूज़ हाउ टू फील सर्टेन इमोशंस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स के लूप को कैसे बनाना है। जब भी तुम्हारे दिमाग में, मान लो उस सेम इंसान के दिमाग में अगली बारी ये आए कि यार मेरे को उसने उस टाइम पे मोटा बोला था, तो उस आदमी को कैसे सोचना चाहिए, उसने मेरी कहीं न कहीं कमी को हाइलाइट करा है। और अच्छा हुआ उसने मेरे को बता दिया, नहीं तो मैं तो इस भ्रम में जीता कि मैं बिल्कुल ही सही हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। कमी सब में होती है, मेरे में भी है और ये कमी को तो इम्प्रूव करा जा सकता है। और अगर मैं अपने आप को फिट कर लूँ तो मैं कितना ज़्यादा बढ़िया दिखूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस कितना ऊपर हो जाएगा, मैं कितना हेल्दी जीऊँगा। जब तुम ऐसे पॉज़िटिवली सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम्हारा डिप्रेशन ऐसे गायब हो जाता है भाई। और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हारा यही चीज़ करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। जस्ट इमेजिन 6 महीने के लिए तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो और मेरी एडवाइस पे इम्प्लीमेंट करते हो। फॉर 6 मंथ तुम हर रोज़ एक चीज़ ऐसी लिखोगे जिसके तुम ग्रेटफुल हो। तो तुम देख रहे हो, तुम जब भी किसी एक ग्रेटफुल चीज़ के बारे में लिखते हो, एक पॉजिटिव थॉट्स के बारे में लिखते हो ना, तो तुम स्टार्ट कर देते हो ये पॉजिटिव लूप वाले थॉट को। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने कुछ पॉजिटिव सोचा और उसके तुरंत बाद तुम कुछ नेगेटिव सोच लो। जैसे नेगेटिव थॉट से नेगेटिव लूप बनता है, वैसे ही पॉजिटिव थॉट से भी पॉजिटिव लूप बनेगा। और जब तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करोगे ना, तो
तुम और ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा फुलफिल्ड लाइफ जीने लगोगे। और जब तुम हैप्पी होते हो ना, तो तुम ऑटोमैटिकली गुड हैबिट्स करने लग जाओगे। क्योंकि तुम बैड हैबिट करते कब हो? जब तुम अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सैड और डिप्रेस्ड फ़ील करते हो, जब तुम हैप्पी नहीं होते। ऐसा तो है नहीं कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो, तुम ट्रिप से होके आए हो अपनी फैमिली के साथ, तुम लोग घूमने गए हो और वो घूम के तुम ट्रिप करके आए हो। क्या तुम बैड हैबिट्स कर पाओगे तब? ऑब्वियसली नहीं। ट्रिप पे कोई बैड हैबिट नहीं करता क्योंकि सब हैप्पी होते हैं और हमें यही पोज़ीशन पे आना है। आई कैन गारंटी भाई, मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ, अगर तुम हैप्पी फ़ील करते हो ना, तो तुम्हारे चांसेस बैड हैबिट्स करने के काफ़ी कम हो जाते हैं और तुम ऑटोमैटिकली ये बैड हैबिट्स को क्विट कर दोगे एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गए प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल स्टेप्स को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।